हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून। ओम साई राम। तो डियर स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट वाला की क्लास में वेलकम है आप लोगों का। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे यहाँ पर पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट। ठीक है, उसके बाद जानेंगे यहाँ पर सेक्शन फार्मूला। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे यहाँ पर सेक्शन फार्मूला के अंदर इंटरनल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन एंड मिड डिवीजन। ठीक है, एंड आल्सो जानेंगे यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर बाय स्केलर। तो आज इतने सारे टॉपिक्स का हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई एम रोशन कुमार फ्रॉम कॉन्सेप्ट वाला क्लासेस। ध्यान देंगे, बात करना शुरू करते हैं यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स आज की क्लास का। नेक्स्ट ध्यान से एक्टिव। तो फर्स्ट हम लोग का टॉपिक एंट्री होने जा रहा है यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए स्केलर, मल्टीप्लीकेशन of a scalar, multiplication of a scalar by a vector, या ये भी हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर ध्यान से मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए, हम लोग बोलेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर पहला टॉपिक है हम लोग के पास डियर स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर। ध्यान से सभी लोग समझेंगे एक्टिव। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर क्या होता है, तो ध्यान से, अगर हम लोग का कोई वेक्टर दिया हुआ है, यह हो गया हम लोग का ए वेक्टर, यानी कि यह हो गया हम लोग का ए वेक्टर, एक वेक्टर है। ठीक है, और यहां पर हम लोग का के जो है वो क्या यहां पर एक स्केलर है, ए स्केलर। देन हम लोग बोलते हैं यहां पर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर ए वेक्टर बाय ए स्केलर के। ठीक है, बाय ए स्केलर के को हम लोग डिनोट करते हैं यहां पर के ए वेक्टर, या हम लोग बोलेंगे यहां पर ए के वेक्टर। ध्यान से, अगर ए वेक्टर कोई वेक्टर हो और के एक स्केलर हो तो इसके मल्टीप्लिकेशन, यानी कि स्केलर का वेक्टर में मल्टीप्लिकेशन को हम लोग डिनोट करते हैं यहां पर के इंटू ए वेक्टर या ए इंटू के वेक्टर। ठीक है, तो अब हम लोग बात करना शुरू करते हैं डियर स्टूडेंट्स, क्या कि किसी वेक्टर के पास हम लोग बात करना शुरू करते हैं, किसी वेक्टर के पास दो चीज होता है, फर्स्ट मैग्नीट्यूड और अगला होता है डायरेक्शन। तो हम लोग बात करना शुरू करते हैं मैग्नीट्यूड का और अगला डायरेक्शन, यानी कि हो गया मैग्नीट्यूड, और नेक्स्ट हम लोग जानेंगे कि इसका डायरेक्शन जो होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग जानेंगे डायरेक्शन। तो यह डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है डिपेंड करता है किस पर, स्केलर, यानी कि यह स्केलर क्या है, यानी कि जो है वो क्या है। तो ध्यान से समझेंगे, यानी कि हम लोग बोलेंगे कि जब हम लोग का धनात्मक यानी पॉजिटिव नंबर रहेगा, तब पॉजिटिव स्केलर रहेगा तब क्या होगा, तो इसका मैग्नीट्यूड होगा मॉड ऑफ के इंटू मॉड ऑफ ए वेक्टर, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड दिए गए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के गुना हो जाएगा, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड जो होगा के वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होगा ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के गुना के बराबर होगा। ठीक है, और इसका डायरेक्शन अगर के पॉजिटिव है तो इसका डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर होगा। क्या बोलेंगे, इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। जो ए वेक्टर का डायरेक्शन होगा वही के इंटू ए वेक्टर यानी कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन का डायरेक्शन होगा, अगर के पॉजिटिव रहेगा तब। क्लियर है? अब हम लोग आगे बात करना शुरू करते हैं, अगर के जो है वो है हम लोग का नेगेटिव, यानी के का मान नेगेटिव हो जाएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे मॉड ऑफ के इंटू मॉड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड उतना ही
के गुना के बराबर होगा, मैग्नीट्यूड जो होगा के गुना के ही बराबर होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, ए वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ए वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ए वेक्टर के क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, ए वेक्टर के क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में। तो आइए इसी पर एग्जांपल लेते हैं, एक बार फिर से समझ लीजिए। देन मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर इज आल्सो ए वेक्टर व्हिच इज डिनोटेड बाय k into a vector और a into k vector, where a is a vector, एक वेक्टर होगा, और k जो होगा स्केलर, then it is known as multiplication of a vector by a scalar which is denoted by k into a vector, ठीक है, and its magnitude is mod of k into a vector but its direction changes according to k, k is positive then k a वेक्टर का डायरेक्शन a वेक्टर के डायरेक्शन में होगा, एंड k इज नेगेटिव देन k मतलब हम लोग k a वेक्टर का डायरेक्शन बोलेंगे अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ a वेक्टर। क्लियर है? चलिए अब हम लोग बात करना शुरू करते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल की ओर। एग्जाम्पल हम लोग जो लिखेंगे उसका आंसर आप लोग देंगे। क्वेश्चन मेरे पास कुछ इस तरह से है, a वेक्टर बराबर हम लोग का दिया हुआ है a वेक्टर बराबर दिया हुआ है 3 मीटर ड्यू नॉर्थ ईस्ट, मैंने बोला 3 मीटर ड्यू नॉर्थ ईस्ट, ए वेक्टर बराबर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपको बताना है यहाँ पर 2a वेक्टर क्या होगा, और आपको जवाब देना है -2a वेक्टर क्या होगा। चलिए जवाब स्टार्ट। 2a वेक्टर क्या होगा? वेरी गुड, गुड रिस्पॉन्स। चलिए ध्यान से, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बहुत किसी वेक्टर का बात कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स। 6 मीटर साउथ, 6 मीटर 2a वेक्टर निकालना है और -2a वेक्टर दोनों निकालना है। चलिए बहुत बढ़िया, अब मेरी तरफ से जवाब ले लीजिए। अगर प्लस है 2 हम लोग का प्लस है, हमने बोला यहाँ पर मैग्नीट्यूड में तो उतना टाइम्स हो जाएगा, यानी कि अगर पहले 3 मीटर है तो 2 से गुणा करेंगे तो 6 मीटर हो जाएगा, और डायरेक्शन भी वही रह जाएगा जब पॉजिटिव है तब, यानी कि ड्यू नॉर्थ ईस्ट। अपोजिट करेंगे, अपोजिट करेंगे, कब अपोजिट करेंगे डियर स्टूडेंट्स? यानी कि -2a वेक्टर अगर करेंगे तो हम लोग बोलेंगे 6 मीटर बोलेंगे, 3 दूनी के 6 करेंगे, यहाँ पर ड्यू अब हम लोग बोलेंगे अपोजिट डायरेक्शन करना है, या तो आप माइनस लगा दीजिए या अपोजिट डायरेक्शन कर दीजिए। नॉर्थ का उल्टा होता है साउथ, और साउथ का उल्टा होता है ईस्ट, का उल्टा होता है वेस्ट, यानी कि हो जाएगा 6 मीटर ड्यू साउथ वेस्ट। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करें, अदरवाइज हम लोग आगे की ओर अब बढ़ेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए बहुत बढ़िया, बढ़ते हम लोग अगले टॉपिक की ओर। समझ में आए यहां तक? बहुत बढ़िया। चलिए इसे कंप्लीट, ये टॉपिक तो आपका लिखा हुआ है, आपको यहां तक लिंक सेंड कर दिया गया था। बढ़ते हम लोग अगले टॉपिक की ओर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर का प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर्स बाय स्केलर्स, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स बाय स्केलर्स। ध्यान से, फर्स्ट वन यहां पर हम लोग मान लेते हैं, यहां पर ए वेक्टर और बी वेक्टर जो है वो क्या है? वेक्टर्स है। ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है? वेक्टर्स हैं। और यहां पर के और एल जो है सिंपल मान लेते हैं, यहां पर एम और एन जो है वो स्केलर्स है। क्या है? स्केलर्स है, ठीक है। तो ध्यान से समझेंगे। फर्स्ट, अगर मेरे पास -m इंटू ए वेक्टर हो, -m इंटू ए वेक्टर हो, या m इंटू -a वेक्टर हो, हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं?
हम लोग लिख सकते हैं, और वो क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स क्या, माइनस m इंटू ए वेक्टर। पहला प्रॉपर्टीज क्लियर है, बढ़ते हैं सेकेंड प्रॉपर्टीज की ओर। अगर मेरे पास रहेगा m प्लस n, दो स्केलर का एडिशन और एक वेक्टर के साथ तब मल्टीप्लीकेशन, तो हम लोग बोलेंगे यह हो जाएगा m इंटू ए वेक्टर प्लस n इंटू ए वेक्टर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे थर्ड नंबर। अगर मेरे पास रहेगा m माइनस n इंटू ए वेक्टर, m और n स्केलर है, ए वेक्टर एक वेक्टर है, तो हो जाएगा m इंटू ए वेक्टर माइनस n इंटू ए वेक्टर। अगर मेरे पास रहेगा डियर स्टूडेंट्स एक स्केलर और वेक्टर हो गया दो, m यहां पर m इंटू ए वेक्टर प्लस b वेक्टर, तो हम लोग बोलेंगे m इंटू ए वेक्टर, a को भी मिलेगा और b को भी मिलेगा m, b इंटू ए वेक्टर। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग फिफ्थ नंबर प्रॉपर्टीज पर। अगर इसी प्रकार से m ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर रहेगा, तो हम लोग बोलेंगे m इंटू ए वेक्टर माइनस m इंटू बी वेक्टर। चलिए सिक्स नंबर हम लोग बात करेंगे कैसे होगा और वो क्या होगा। ध्यान से, सिक्स नंबर में अगर हम लोग बात करना शुरू करते हैं, अगर m इंटू n और तब रहेगा यहां पर ए वेक्टर, तो हम लोग बोलेंगे m या n इंटू ए वेक्टर रहेगा तब भी हम लोग m से गुणा करेंगे। सेम एज यहां पर अगर n को बाहर कर दिया जाए, m के साथ पहले गुणा करके तब हम लोग गुणा करेंगे तो भी क्या होगा, सेम। या m और n गुणा करके तब डायरेक्टली ए वेक्टर के साथ गुणा कर दिया जाएगा तो भी क्या होगा, सेम। ठीक है, बढ़ते हम लोग सेवन नंबर प्रॉपर्टीज पर। अगर किसी वेक्टर में जीरो से मल्टीप्लाई कर दीजिए, किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, जीरो से, तो जीरो इंटू ए वेक्टर से अगर हम लोग करेंगे तो यह जीरो वेक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो वेक्टर। स्केलर अगर मेरा जीरो हो जाए तो। आगे बढ़ेंगे यहां पर एट नंबर में, अगर हम लोग ए वेक्टर में वन से गुणा कर देंगे तो यह ए वेक्टर के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, ए वेक्टर के ही बराबर होगा। और नाइन नंबर में अगर हम लोग एंट्री करना शुरू करते हैं, माइनस वन में अगर ए वेक्टर से गुणा करेंगे तो माइनस ए वेक्टर हो जाएगा। माइनस वन इंटू ए वेक्टर रहेगा तो हो जाएगा माइनस ए वेक्टर। टेक ए स्क्रीनशॉट डियर स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत हो तो कमेंट, टेक ए स्क्रीनशॉट एंड कमेंट। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए बढ़ते अब हम लोग आगे की ओर। ये था हम लोग का प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। तो इस तरह से हम लोग यूज करेंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आ सकते हैं इस पर आधारित क्वेश्चंस, तो ध्यान रखना है। चलिए अब हम लोग बात करना शुरू करते हैं डियर स्टूडेंट्स, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, ध्यान देंगे पोजीशन वेक्टर क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानना शुरू करते हैं। देखिए पोजीशन वेक्टर जो होता है वो क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानना शुरू करते हैं। ध्यान से, अगर कोई पॉइंट दिया हुआ, अगर कोई पॉइंट दिया हुआ हो, ठीक है, मान लीजिए यह हम लोग का हो गया P, एक पॉइंट है, तो P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होता है। तो किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होता है, तो किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर वह वेक्टर होता है, किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर वह वेक्टर होता है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट ओरिजिन, स्टार्टिंग पॉइंट ओरिजिन और फाइनल पॉइंट दिया गया पॉइंट होता है। वो जो होगा सभी पोजीशन वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट होगा, स्टार्टिंग पॉइंट। और P जो होगा यह हम लोग का होगा फाइनल पॉइंट। ठीक है, तो स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट को जैसे ही हम लोग, स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट की ओर अगर हम लोग जैसे ही बढ़ेंगे यहां पर, तो यह हम लोग का हो जाएगा, स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक पहुंचेंगे तो यह हो जाएगा P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। यह हम लोग का होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ
पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट P, ठीक है, जिसे शॉर्ट में हम लोग कहेंगे PB ऑफ P। अगर यहां पर R वेक्टर से डिनोट किया गया है तो PB ऑफ P जो है वो R वेक्टर के बराबर हो जाएगा। पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट P को आल्सो हम लोग शॉर्ट में डिनोट करेंगे OP वेक्टर। P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर OP वेक्टर, R पॉइंट का पोजीशन वेक्टर OR वेक्टर, Q पॉइंट का पोजीशन वेक्टर OQ वेक्टर। क्लियर है, कोई दिक्कत? ये था हम लोग का पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट, यानी कि हम लोग डिफिनेशन इसका डिफाइन कर सकते हैं। क्या डिफाइन करेंगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट इज ए वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट इज ए वेक्टर which start from origin and finishes at the final point, that's your position vector of a point। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग बात करना शुरू करते हैं अगले टॉपिक की ओर। देखिए, तो अब हम लोग बात करना शुरू करते हैं यहां पर कैलकुलेशन ऑफ ए वेक्टर when when position vector of endpoints are given, पोजीशन वेक्टर ऑफ endpoints are given। ठीक है, शुरू से हमें क्या करना है? कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन करना है यहां पर कैलकुलेशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ ए वेक्टर व्हेन पोजीशन वेक्टर ऑफ endpoints आर गिवन। पोजीशन वेक्टर हमें मालूम हो किसका? endpoints का। ठीक है, ध्यान से, वेक्टर का endpoints का पोजीशन वेक्टर मालूम हो तब ध्यान देंगे। मान लिया जाए दो पॉइंट है A और अगला पॉइंट है कौन है यहां पर? B, जिसका पोजीशन वेक्टर रेस्पेक्टिवली ए वेक्टर और अगला क्या है यहां पर? बी वेक्टर है। तो हमें क्या निकालना है यहां पर? मतलब हमें निकालना है यहां पर ए बी वेक्टर क्या होगा? ए बी वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, या बी ए वेक्टर इक्वल टू क्या होगा? कब? जब इसका इन पॉइंट्स ऑफ पोजीशन वेक्टर मालूम है तब, जब इसका इन पॉइंट ऑफ पोजीशन वेक्टर मालूम है तब। ठीक है, चलिए ध्यान से एक्टिव देखिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे यहां पर? ए से बी को मैच करेंगे। अगर ए बी वेक्टर का टारगेट किए हैं तो ए इसका इनिशियल पॉइंट है और बी इसका फाइनल पॉइंट है, और साथ में ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मतलब अभी तुरंत हमने बताया कि अब हमें बोलने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब है ओ ए वेक्टर बराबर हो जाएगा ए वेक्टर। ठीक है, बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बोलने का मतलब है ओ से बी को मैच किए हैं, यानी ओ बी वेक्टर इक्वल टू हम लोग को मालूम है बी वेक्टर, और हम लोग को निकालना है यहां पर ए बी वेक्टर क्या होगा? तो कहेंगे यहां पर बाई ट्रायंगल ला। क्या बोल सकते हैं यहां पर? बाई ट्रायंगल ला फ्रॉम फिगर से क्या हम लोग प्राप्त कर रहे हैं? फर्स्ट वेक्टर के हेड पर सेकेंड वेक्टर का टेल है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा फर्स्ट के टेल से स्टार्ट होगा और लास्ट के हेड पर खत्म होगा, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं डियर स्टूडेंट्स ओ ए वेक्टर, ठीक है, प्लस फर्स्ट वेक्टर के हेड पर सेकेंड वेक्टर का टेल है, इसको ऐड करेंगे यानी कि ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर हो गया। तो हम लोग बोलेंगे यहां पर क्या? ए बी वेक्टर का टारगेट हमें दिया गया है या हम लोग लिए हैं, तो ए बी वेक्टर इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं, ए बी वेक्टर इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? ध्यान से, तो हम लोग बोल सकते हैं पहले से हम लोग का प्रेजेंट है ओ बी वेक्टर, और ये ओ ए वेक्टर उस साइड जाएगा तो माइनस ऑफ ओ ए वेक्टर। क्लियर है? यानी कि ए बी वेक्टर इक्वल टू ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। क्लियर है? अब ओ बी क्या है? तो हम लोग कहेंगे यहां पर ध्यान से पोजीशन वेक्टर है किसका? बी का, यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस हम लोग बोल सकते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ ए वेक्टर है, तो यानी ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए।
ए बी बोले हैं, ध्यान से। अब ट्रिक निकालने जा रहे हैं, कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं और फास्टली अप्लाई करने का ट्रिक और टेक्निक्स है, ध्यान से। अगर ए बी वेक्टर हम लोग का निकालना है तो ए इनिशियल हो गया और बी फाइनल, तो हमेशा ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट, फाइनल पॉइंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट। ठीक है, फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर करेंगे तो यह हमेशा हमें किसी भी वेक्टर के बारे में बतला देगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपका बी ए वेक्टर बैठा हुआ है तो हम लोग फास्टली हम लोग निकाल सकते हैं बी ए वेक्टर इक्वल टू, फाइनली जल्दी से कंप्लीट करके बताएं, बी ए वेक्टर इक्वल टू, आप लोग कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स में, आप लोग कमेंट करेंगे बी ए वेक्टर इक्वल टू क्या होगा। वेरी गुड डियर स्टूडेंट्स, एकदम राइट, गुड कॉन्सेप्ट। फाइनल हो गया ए तो ए वेक्टर हो गया और इनिशियल हो गया बी तो हो जाएगा बी वेक्टर, यानी ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ठीक है, तो इस तरह से जल्दी से निकालने का कॉन्सेप्ट है पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट। ठीक है, अब इतना कैलकुलेशन हम लोग नहीं करेंगे, क्लियर है। बस विश्वास के तौर पे मैंने कॉन्सेप्ट से जोड़ दिया और उसका ट्रिक निकाल लिया। अब इसी ट्रिक का हम लोग यूज करते हैं आगे की क्लास में। समझ में आया सभी लोगों को? अच्छा लगा डियर स्टूडेंट्स तो लाइक बटन दबा दे जल्दी से। चलिए बढ़ते अब हम लोग आगे की ओर। वेरी गुड, अब हम लोग आएंगे डियर स्टूडेंट्स सेक्शन फार्मूला। ठीक है, एंट्री करने जा रहे हैं हम लोग सेक्शन फार्मूला पर, तो ध्यान से समझेंगे। सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूली बोलेंगे। ठीक है, सेक्शन फार्मूले, सेक्शन फार्मूले में सबसे पहले हम लोग आएंगे इंटरनल डिवीजन, इंटरनल डिवीजन, इंटरनल डिवीजन सभी को दिख रहा है? देखिए, तो इंटरनल डिवीजन क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानना शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए दो पॉइंट्स होते हैं। पहला पॉइंट है हम लोग के पास ए, जिसका पोजीशन वेक्टर है ए वेक्टर। दूसरा पॉइंट है डियर स्टूडेंट्स बी, जिसका पोजीशन वेक्टर है बी वेक्टर। पहला पॉइंट है ए वेक्टर, उसका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ रहेगा, और दूसरा पॉइंट रहेगा बी, जिसका पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर है। तो हमें जब हम लोग इन दोनों को मैच करते हैं, जब हम लोग इन दोनों को मैच करते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं यहाँ पर लाइन सेगमेंट ऑफ ए बी, और इस लाइन सेगमेंट ऑफ ए बी को जब कोई तीसरा पॉइंट एंट्री करके, मान लिया जाए यह हो गया तीसरा पॉइंट एंट्री करके, इस लाइन सेगमेंट को कहीं पर भी काट दे तो हम लोग बोलते हैं यह इंटरनल डिवाइड कर रहा है, यानी कि इसका डिवीजन जो होगा कहलाएगा इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरनल डिवीजन हो रहा है। ठीक है, तो इंटरनल डिवीजन जिसका पोजीशन वेक्टर हम लोग मान ले रहे हैं क्या, आर वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या है, आर वेक्टर है। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे, यानी कि हम लोग को निकालना है यहां पर आर वेक्टर इंटरनली इक्वल टू व्हाट। इंटरनल डिवीजन का मतलब क्या हो गया, आर वेक्टर इंटरनली इक्वल टू व्हाट, यह हमें निकालना है। ठीक है, तो क्या कहेंगे यहां पर, सिंस मान लिया जा रहा है यहां पर क्या कि P जो है एबी लाइन सेगमेंट को m रेशियो n में इंटरनली डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो सिंस कहेंगे यहां पर P डिवाइड्स ए बी इंटरनली इन द रेशियो, इंटरनली इन द रेशियो m रेशियो n, दैट इज न्यूमेरिकल सेंस में क्या कह सकते हैं, यहां पर न्यूमेरिकल सेंस में कह सकते हैं कि अगर AP का डिस्टेंस लें और PB का डिस्टेंस लें तो यह डिस्टेंस का जो रेशियो होगा m रेशियो n होगा। क्या होगा, m रेशियो n। इसी को अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से क्या होगा, बात ध्यान से समझेंगे। यहां से हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो n इंटू AP, और यह हो जाएगा m इंटू
m इंटू पीबी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन n इंटू एपी और यहां पर हो जाएगा m इंटू पीबी। क्लियर है? आगे बढ़िए ध्यान से देखिए। अब यहां से हमें पता चल गया कि मैग्नीट्यूड सेम है। अब हमें किसी वेक्टर के फॉर्म में अगर इसी चीज को इंडिकेट करना है तो अगला टारगेट होगा देखना क्या दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो डायरेक्शन कैसे देखेंगे? देखिए ए से पी की ओर जा रहे हैं, हो गया एपी वेक्टर। अगर हम पी से बी की ओर जा रहे हैं तो पी से बी की ओर जा रहे हैं तो यह हो गया बीपी वेक्टर। तो दोनों का डायरेक्शन सेम है और यहां से मैग्नीट्यूड बराबर हो चुका है, देख रहे हैं आप लोग। तो अब हम लोग कह सकते हैं यहां पर एन इंटू एपी वेक्टर बराबर एम इंटू पीबी वेक्टर। हो गया? कोई दिक्कत? क्लियर? अब देखिए ध्यान से, यहां पर यह दोनों वेक्टर हो गए तो अब हम लोग, यह हो गया हम लोग का वेक्टर फॉर्म में। अब इसी को तोड़ेंगे पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में तो क्या हो जाएगा? देखिए एन एपी वेक्टर एपी फाइनल हो गया पी, इनिशियल हो गया ए। तो पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है आर वेक्टर और ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है ए वेक्टर। तो लिख सकते हैं एपी वेक्टर को आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। इसी तरह से यहां पर हम लोग बोलेंगे एम पीबी है तो बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर और पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कौन है? आर वेक्टर। लिख लिया? बढ़ते रहे आगे, क्या हो जाएगा यहां पर? इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहां पर इसको गुणा करेंगे तो एन इंटू आर वेक्टर माइनस एन इंटू ए वेक्टर इक्वल टू हम लोग बोलेंगे एम इंटू बी वेक्टर माइनस एम इंटू आर वेक्टर। तो हम लोग का टारगेट है आर वेक्टर को निकालना, आर वेक्टर को फाइंड आउट करना। ठीक है? तो आर वेक्टर को फाइंड आउट करना तो आर वेक्टर वाले को एक तरफ करेंगे, ये माइनस में इस साइड आएगा तो प्लस और पहले से एन आर वेक्टर है तो हम लोग करने वाले हैं डियर स्टूडेंट, देखते रहे आप लोग। यहां पर हो जाएगा एम आर वेक्टर प्लस एन आर वेक्टर। एन आर वेक्टर पहले से, एम आर वेक्टर माइनस में था, इधर आया प्लस, इक्वल हम लोग बोल सकते हैं एम बी वेक्टर और ये माइनस में इस साइड जाएगा तो प्लस एन ए वेक्टर। ठीक है? अब दोनों में से हम लोग का आर वेक्टर कॉमन है तो आर वेक्टर को कॉमन कर दीजिए। तो आर वेक्टर को कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा? एम प्लस एन इक्वल टू एम इंटू बी वेक्टर प्लस एन इंटू ए वेक्टर। ठीक है? कोई दिक्कत? चलिए, तो अब यहां से हम लोग का आर वेक्टर निकल आया एम इंटू बी वेक्टर प्लस एन इंटू ए वेक्टर बटा में एम प्लस एन। लिख लिए? कोई दिक्कत? तो यहां से अब बताइए आर वेक्टर इंटरनली जो होगा वो कितना के बराबर होगा? तो हम लोग बोलेंगे एम इंटू बी वेक्टर प्लस एन इंटू ए वेक्टर बटा में एम प्लस एन। क्लियर है? तो याद करने का ट्रिक है, एम नजदीक वाला नहीं दूर वाला, एम इंटू बी वेक्टर प्लस एन इंटू ए वेक्टर बटा में एम प्लस एन, एम इंटू बी वेक्टर प्लस एन इंटू ए वेक्टर बटा में एम प्लस एन। याद रहेगा डियर स्टूडेंट्स? कोई दिक्कत? पूरा? चलिए, तो ये था हम लोग का इंटरनल डिवीजन। कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। चलिए, बढ़ते हैं अब हम लोग मिड डिवीजन की ओर। सेकेंड नंबर मिड डिवीजन एंट्री करने जा रहे हैं। मिड डिवीजन एंट्री करने जा रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, मिड डिवीजन। देखिए, तो हम लोग बात करना शुरू करते हैं सेकेंड नंबर मिड डिवीजन। देखिए, अभी आप लोगों ने देखा, समझेंगे सभी लोग, अभी आप लोगों ने देखा, क्या देखा? मिड डिवीजन में अगर हम लोग बात कर रहे थे, यह हो गया हम लोग का ए और अगला हो गया बी। ए का पोजीशन वेक्टर हम लोग का ए वेक्टर है और बी का पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर है। जब ये पी पॉइंट अंदर में कट करे और बराबर बराबर कट करे तो इसी पी को हम लोग बोलते हैं यहां पर मिड डिवीजन करने लगा। यानी कि जो इंटरनल डिवीजन में है यहां पर एम और एन अगर हम लोग लिए हैं तो मिड डिवीजन में हो जाएगा एम इक्वल टू एन। अब उसी इंटरनल डिवीजन के फॉर्मूला को पकड़ेंगे और मिड डिवीजन का फॉर्मूला निकाल लेंगे। तो आइए चलते हैं यहां पर पी, यहां पर हम लोग करेंगे आर वेक्टर मिड।
आर वेक्टर मिड निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, मिड होगा तो m बराबर n रखेंगे इसके फॉर्मूला में, तो m इंटू बी वेक्टर, हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं n इंटू ए वेक्टर, तो n के जगह पर हम लोग करेंगे इंटरनल डिवीजन, n के जगह पर अब क्या हो जाएगा m, क्योंकि दोनों बराबर है, बटा में हो जाएगा m प्लस n, n के जगह पर भी अब हम लोग कर लेंगे m। ठीक है, आगे बढ़ते रहिए, यहां पर m कॉमन करेंगे, यह हो गया b वेक्टर प्लस a वेक्टर बटा में 2m, m से m क्या होगा, कट जाएगा। आगे बढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो यह हो जाएगा हम लोग का, सजा दे थोड़ा सा, a वेक्टर प्लस b वेक्टर बटा में 2, तो यह हो जाएगा r वेक्टर मिड। सभी को समझ में आया, कोई दिक्कत? यानी मिड डिवीजन का फॉर्मूला होगा सम ऑफ पोजीशन वेक्टर्स बाई 2, सम ऑफ पोजीशन वेक्टर्स बाई 2, सम ऑफ पोजीशन वेक्टर्स बाई 2। ठीक है, यह है आर वेक्टर मिड। ठीक है, कोई दिक्कत? कमेंट। सभी लोगों ने समझा? चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है और ऐसा ही होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सभी लोग देख ले, एक स्क्रीनशॉट ले ले जल्दी से डियर स्टूडेंट्स, फटाफट एक स्क्रीनशॉट ले ले। हो गया? चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग एक्सटर्नल डिवीजन पर। हम लोग चलने जा रहे हैं यहां पर एक्सटर्नल डिवीजन। एंट्री करने जा रहे हैं डियर स्टूडेंट्स एक्सटर्नल डिवीजन। ठीक है, तो नेक्स्ट टारगेट हम लोग का बनने जा रहा है एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन, और आज के लिए लास्ट टॉपिक कॉन्सेप्ट क्लास में। ठीक है, तो हम लोग चलेंगे अब हम लोग एक्सटर्नल डिवीजन। देखिए एक्सटर्नल डिवीजन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानना शुरू करते हैं। देखिए, मान लिया जाए उसी प्रकार से दो पॉइंट हम लोग का दिया हुआ है, कौन कौन है, ए और अगला है बी। ए का पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है और बी का पोजीशन वेक्टर क्या है, बी वेक्टर है। ए का पोजीशन वेक्टर हम लोग को दिया हुआ है ए वेक्टर और बी का पोजीशन वेक्टर क्या दिया हुआ है, बी वेक्टर। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पर एक तीसरा पॉइंट को लेकर आ रहे हैं जो एबी लाइन सेगमेंट के अंदर नहीं, एबी लाइन सेगमेंट के अंदर नहीं, बाहर में। कहा, बाहर में, या तो कहीं इधर या तो कहीं इधर। हम लोग फिलहाल लेकर चल रहे हैं इधर में। एक पॉइंट क्या है, पी, जो इस लाइन सेगमेंट को कट करता हुआ महसूस हो रहा है, जिसे हम लोग बोलेंगे बाहर कट रहा है, इसलिए हम लोग बोलेंगे पी जो है एक्सटर्नली काट रहा है। और इसका पोजीशन वेक्टर अब हम लोग मान लेंगे क्या है, आर वेक्टर है। तो आर वेक्टर एक्सटर्नली हमें क्या करना है, यहां पर निकालना है। तो फिर से थोड़ा सा मान लेंगे, ध्यान देंगे। मान लिया क्या, लेट P डिवाइड्स, ध्यान से समझेंगे सभी लोग, P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ऑफ AB externally in the ratio m रेशियो n। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m रेशियो n में। ठीक है, तो m रेशियो n में यह डिवाइड कर रहा है। इसका मैथमेटिकल टर्म में अगर बात किया जाए तो क्या हो गया, अगर a से p को हम लोग मिला रहे हैं, यानी कि a से p को मिला रहे हैं, a से यहां तक यानी a से p तक m और b से p तक जो हो गया n, यानी कि AP बटा में अगर BP का रेशियो ले रहे हैं तो यह रेशियो है m बाई n। ठीक है, तो इसी चीज को आगे बढ़ाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, n AP इक्वल टू m BP। ठीक है,
तो थोड़ा सा मैग्नीट्यूड से देख लिए, NAP बराबर जो है वो MBP के बराबर है। किसके बराबर है? MBP के बराबर है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करना शुरू करते हैं वेक्टर फॉर्म में। A से P की ओर जाइए, डायरेक्शन इधर है। B से P की ओर जाइए तो भी डायरेक्शन क्या है? इधर ही है। यानी कि वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो हम लोग कहेंगे N इंटू AP वेक्टर बराबर M इंटू BP वेक्टर। ठीक है, N इंटू AP वेक्टर बराबर M इंटू BP वेक्टर। और वेक्टर फॉर्म में और आज आगे बढ़ेंगे पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में, तो N AP वेक्टर A से P की ओर जा रहे हैं तो फाइनल R वेक्टर और इनिशियल A वेक्टर, तो R वेक्टर माइनस A वेक्टर बराबर। ठीक है, अब M इंटू BP वेक्टर है तो M ले लेंगे और BP का बात करेंगे तो फाइनल R वेक्टर और इनिशियल हो गया R वेक्टर माइनस क्या बोल लेंगे? A वेक्टर। सॉरी, B है तो क्या बोलेंगे? R वेक्टर माइनस B वेक्टर। समझ में आ रहे सभी लोगों को? R वेक्टर माइनस B वेक्टर। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे सभी लोग, ध्यान से। तो यहां पर हम लोग बोलेंगे क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए। N में R वेक्टर से गुणा करेंगे तो हो जाएगा N इंटू R वेक्टर माइनस N इंटू A वेक्टर बराबर, दोनों को गुणा कर दिए। यहां से हम लोग गुणा करेंगे तो यहां पर हो जाएगा M इंटू R वेक्टर माइनस M इंटू B वेक्टर। ठीक है, कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे? R वेक्टर को एक तरफ और बाकी को दूसरे तरफ। तो यहां पर ये देखिए माइनस MB वेक्टर है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। NA वेक्टर है, माइनस हो गया NA वेक्टर बराबर MR वेक्टर, ये माइनस में है प्लस में है, इधर जाएगा माइनस, माइनस NR वेक्टर। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करते रहिए। यहां से आगे बढ़ेंगे, यहां पर हम लोग लिखेंगे सेम एज MB वेक्टर माइनस NA वेक्टर। यहां से R वेक्टर को कॉमन कर डालेंगे, हो जाएगा M माइनस N। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए ध्यान से आगे बढ़ेंगे। आगे में हम लोग बात करना शुरू करते हैं। यहां पर R वेक्टर इक्वल टू हम लोग को टारगेट दिया गया था, तो R वेक्टर अब हम लोग के सामने प्रेजेंट होने जा रहा है। सभी लोग थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे। यहां पर बोलेंगे M इंटू B वेक्टर, यह हो गया M इंटू B वेक्टर माइनस N इंटू A वेक्टर बटा में M माइनस N हो गया। तो यहां पर यह R वेक्टर जो कहलाएगा एक्सटर्नली कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक्सटर्नली। इसका फॉर्मूला क्या होगा? ध्यान से, M इंटू B वेक्टर प्लस, यहां पर नहीं बोलेंगे प्लस, बोलते हैं इंटरनली में, और एक्सटर्नली में वही चीज बोलेंगे माइनस लगाकर, यानी कि बोलेंगे N इंटू A वेक्टर, M इंटू B वेक्टर माइनस N इंटू A वेक्टर बटा में M माइनस N, बटा में M माइनस N। मिड डिवीजन में क्या होगा? A वेक्टर प्लस B वेक्टर बाई 2, और इंटरनल डिवीजन में क्या होगा? M इंटू B वेक्टर प्लस N इंटू A वेक्टर बटा में M माइनस N। क्लियर? कोई दिक्कत? कमेंट करेंगे और स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ये आपके वीडियो लेक्चर्स में नहीं था, इसलिए आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लें और कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, हो गया स्क्रीनशॉट? चलिए, ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं आप कल सेम टाइम पर, अपने सेम टाइम पर, और कुछ व्हाट्सएप पे इंडिकेशन जाएगा, उसे आप लोग वॉच कर लेंगे, देख लेंगे और तुरंत एक्टिव होंगे। ठीक है, ओके डियर स्टूडेंट्स, बाय बाय, लव यू ऑल।